everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next question of lead code which is 200 question number of islands. इसको हम करने वाले with the help of trees by using DFS. You know what is this? Depth first search. हमने BFS भी किया हुआ है. BFS क्या होता है? breadth first search. उसमें क्या होता है ना, Q का यूज़ करते हैं हम. इधर हम Q का यूज़ नहीं करने वाले. करेंगे कैसे हम इसको? हमें करना क्या है पहले क्वेश्चन समझो. इसने कहा कि नंबर ऑफ आइलैंड्स बताओ. नंबर ऑफ आइलैंड्स यानी कि जहाँ पे 1 1 है वहाँ तक एक होगा. जैसे अभी 1 का एक ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, ख़त्म हो गया. फिर ये 1 का एक ग्रुप है, इससे अटैच कोई 1 नहीं है, ख़त्म हो गया. फिर ये एक ग्रुप है, इससे अटैच और कोई 1 नहीं है, ख़त्म हो गया. तो ये 3 आइलैंड्स हैं. ठीक है, तो हमें बताने कितने आइलैंड है? 3 है. हम कैसे करने वाले हैं? इसकी लेंथ लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे. इसकी कितनी है? 0 1 1 2 3 4 है. तो m है हमारे पास 4. n कितना है हमारे पास? 5. 0 1 2 3 4 0 1 2 3. ठीक है, फिर मैंने लिया इनिशियली काउंट 0. इनिशियली तो हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड 0 है. फिर मैं एक विजिटेड एरे बनाऊंगी जो कि सेम इसी साइज़ का होगा, m क्रॉस 5 का. तो 0 1 2 3 बन गया. फिर यहाँ कितने का बनेगा? 5 का. 0 1 2 3 4. ठीक है जी. अभी इनिशियली ये जो है ना, ये बूलियन वाला एरे है. इनिशियली इसमें सब कुछ फॉल्स मान के चल. ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगी, शुरुआत करूँगी मैं 0 0 से. जैसे मैं यहाँ जाऊँगी, मैं चेक करूँगी इसकी वैल्यू 1 है, बिल्कुल है. क्या इसकी वैल्यू फॉल्स है 0 0 की? हाँ जी, फॉल्स है. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब इसके ऊपर हम पहले नहीं गए और ऊपर से ये 1 भी है, 1 है तो आइलैंड में काउंट होगा. तो आप इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा दो और जितनी बार डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाओगे उतना काउंट इंक्रीज हो जाएगा. इसका काउंट कितना हो जाएगा? 0 से बढ़ के 1. और डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे हम i, j को, और जो हमारे दोनों एरे ये जाएंगे. ठीक है जी. उसके बाद जैसे ही मैं इस पर गई तो ये क्या करेगा, मेरा इसको ट्रू बना देगा. सबसे पहले 0 0 को इसको ट्रू बनाया. फिर चेक करेगा इसका टॉप. पहले ही चेक करेगा जो i -1 है, 0 -1 है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है? नहीं, वो तो छोटा है तो रहने दो. टॉप चेक नहीं करेगा. फिर बॉटम की बारी आएगी. क्या जो i +1 है मेरा वो लेस देन इक्वल टू m है? m कितना है मेरा? 4 बिल्कुल है. तो यहाँ पे क्या 1 है? इस पर चेक करेगा. यहाँ पे 1 है? हाँ है. क्या ये विजिटेड है? नहीं है. दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो फिर अभी वो इसके लिए DFS कॉल कर देगा कि इसका टॉप चेक हो गया, बॉटम चेक हो गया, अब यहीं पे आ गया हो. तो DFS कॉल करेगा वो किसके लिए? इससे i एक आगे है और j तो हमारा सेम है. ठीक है जी. अब यहाँ पे आते ही जैसे DFS पे कॉल होगी वो इसको ट्रू कर देगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या मेरा इसका टॉप ट्रू है या फॉल्स है. 1 है, सबसे पहले क्या 1 है, लेकिन यहाँ ट्रू है. ट्रू है तो आगे बढ़ो. फिर वो कहेगा कि 1 पे चलो. ठीक है, 1 पे चलो नहीं, सॉरी, वो चेक करेगा बॉटम पे. इसका बॉटम क्या ट्रू है? नहीं है. और इसके बॉटम पे 1 भी नहीं है तो आगे बढ़ो. इसका लेफ़्ट पॉसिबल नहीं है. इसका राइट, क्या इसका राइट 1 है? हाँ जी. क्या इसका राइट फॉल्स है? बिल्कुल. अगर इसका राइट है फिर DFS कॉल करो उसके लिए कि 1 1 इधर वाला है. फिर इस पे आते DFS कॉल लगते, इसको ट्रू करेगा. इसका टॉप चेक होगा तो ये 1 है और साथ में फॉल्स है तो इसके ऊपर DFS लगेगी. तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. एक 0 1 को आते ही ट्रू सेट कर देगा और फिर चेक करेगा क्या इसका टॉप पॉसिबल नहीं है, बॉटम ऑलरेडी ट्रू है, लेफ़्ट ऑलरेडी ट्रू है. राइट पे आ जाओ. राइट क्या 1 है? नहीं है. फॉल्स भी नहीं, फॉल्स है, ट्रू भी नहीं है. तो 1 ही नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है. तो उसके बाद इसने इसका राइट भी चेक कर लिया, लेफ़्ट टॉप बॉटम सब चेक कर चुका था. डन है. ओके जी. फिर हम 1 1 पे थे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हम लेंगे ग्रिड की अंदर रोज कितनी है, ये वाली लेंथ. ग्रिड डॉट लेंथ. कॉलम्स कितने हैं? ठीक है. आफ्टर दैट हम बनाएंगे एक विजिटेड एरे बुलियन वाला. अरे अरे, 2D एरे होगा जो कि m क्रॉस n का ही.
ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक इंट काउंट इनिशियलाइज करने वाले हैं 0 से। फिर मैं फोर लूप लगाऊंगी, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर कॉलम्स भी होने वाले हैं, तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। इसके अंदर मैं देखने वाली हूँ, अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई जे फॉल्स है तो कॉल बी एफ एस, आई मीन डी एफ एस, ठीक है, जिसके अंदर मेरा आई जाएगा, जिसमें मेरा जे जाएगा, जिसमें मेरा विजिटेड जाएगा, और जिसमें मेरा ग्रिड जाएगा। ठीक है, ग्रिड, ओके जी। एंड इधर मेरा काउंट हो जाएगा प्लस प्लस। ओके जी। साथ ही साथ में ये भी चेक कर रहा है कि ग्रिड ऑफ आई जे जो है मेरा, उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए, एंड हेयर इट विल बी रिटर्निंग द काउंट। एंड उसके बाद मैं बनाऊंगी फंक्शन bfs के लिए। सो पब्लिक void dfs, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इंट आई, इंट जे, एंड उसके बाद हमारा विजिटेड है बूलियन विजिटेड, उसके बाद क्या है, कैर ग्रिड। ठीक है, इसके अंदर फिर से मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी, m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ इंट n इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ। ठीक है, आते ही सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा विजिटेड ऑफ आई जे है उसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगी। उसको ट्रू मार्क करते ही मैं चेक करूंगी कि उसका टॉप, उसका बॉटम, उसका लेफ्ट, उसका राइट जो है 1 और फॉल्स होने चाहिए, और उसके लिए फिर मैं डीएफएस को कॉल करूंगी और उस पर्टिकुलर को वापस से ट्रू करके आगे चलती जाऊंगी, और मेरा काउंट इंक्रीज होता जाएगा ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं टॉप के लिए। टॉप के लिए हमें क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, रो को एक माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, तो अगर मेरे को थर्ड रो का टॉप देखना है, थर्ड रो का टॉप कौन है, 2 है, तो फिर 3 में से एक माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बट आई विल चेक सबसे पहले कि इफ आई माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड जो मेरा ग्रिड ऑफ आई जे है, आई माइनस 1 और जे है, वो इक्वल टू 1 है, और साथ ही साथ जो मेरा विजिटेड ऑफ आई माइनस 1 एंड जे है वो फॉल्स होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही मैं डीएफएस को कॉल करूंगी, आई माइनस 1 जे एंड विजिटेड एंड ग्रिड। ठीक है, टॉप चेक हो गया, अब बॉटम की बारी आती है। बॉटम क्या होगा, आई प्लस 1 होगा, तो आई प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम, एंड ये कहाँ चला गया, एंड ग्रिड ऑफ आई प्लस 1 एंड जे मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि यही तो आई एंड की कंडीशन है, वरना 1 नहीं होगा तो होगा ही नहीं, और फॉल्स होना चाहिए क्या, विजिटेड ऑफ आई प्लस 1 एंड जे। नेक्स्ट वाला, ऐसी कंडीशन में फिर हम डीएफएस को कॉल करेंगे, आई प्लस 1 कोमा, ये क्या लिख दिया, प्लस 1 कोमा जे कोमा विजिटेड कोमा ग्रिड। अब आ जाओ लेफ्ट के लिए। लेफ्ट में क्या होगा, अब जैसे मेरे 1 2 3 है, अब लेफ्ट जाना है मुझे 3 के, तो एक माइनस करना पड़ेगा जे को, क्योंकि कॉलम जे कैरी करता है, तो उसका -1, जे -1 चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ से आई का एफ चला गया है। सो हेयर इट विल बी इफ j -1 is greater than equal to 0, एंड ये वाली कंडीशन में कॉपी कर रही हूँ, बस उसमें चेंज कर दूंगी जे में। ये लीजिए भाई, कंट्रोल वी, यहाँ एक स्पेस लगा देते हैं। आई तो सेम रहेगा, जे में -1 होगा और वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये क्या लिख दिया मैंने, विजिटेड नहीं लिखा हुआ यहाँ। आई सेम रहेगा, जे में -1 होना चाहिए, और फिर ये क्या हो जाएगा, डी एफ एस ओ आई सेम जे में -1
विजिटेड ग्रिड, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे हम राइट में। राइट जाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, तो इफ j+1 इज लेस देन इक्वल टू n, एंड फिर से वही वाली कंडीशन, यहाँ पे i तो वेजिटेज रहेगा, j+1 हो जाएगा। अगर वो 1 है और यहाँ विजिटेड का v दोनों सही करो, और i वैसे ही रहेगा, j का +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉल करेगा DFS ऑफ i j+1 विजिटेड एंड ग्रिड, ठीक है। अब हमारा कोड हो गया कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा करती हूँ साइज छोटा और इसको हम रन करके देखते हैं। एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, ऐसे कैसे आ गया, इससे कैसे आ गया, लेट मी चेक। इसमें एरर आ रहा है, लेस देन इक्वल टू m। लेट्स चेंज इट, मे बी इसलिए आ रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू कर दिया है मैंने। नाउ लेट्स सी। हाँ चल गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।